भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। आज हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर हम इतनी संख्या में एकत्र आए हैं। आज इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन पर हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से वहां के बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, भाई जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करिए। अरे भाई रंग बदल दिया उत्तर प्रदेश का इन्होंने। मेरे ध्यान में है, मैं इलेक्शन में चला गया, मेरे को कहने लगे, कहा भाई इस रोड पे न चले जाइए। मैं कहा क्यों? कहा दिन के 2 बजे भी लूट लेते हैं। भाई पिछले 10 सालों के अंदर, 10-15 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश में वो वातावरण खड़ा कर दिया कि अगर कोई हमारी बेटी रात के 12 बजे भी निकल जाए तो किसी की हिम्मत नहीं या कोई आंख उठा करके देख ले। यह वातावरण खड़ा किया है। और अगर ये वातावरण कोई खड़ा कर सकता है तो ये वो लोग हैं, आप सब जानते भी हैं, जो इस देश को प्रेम करते हैं, जो इस देश को प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं। मुझे खुशी है आज ब्रजेश पाठक जी हमारी इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं इनका अपनी तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं। इनके साथ ही जिन्होंने हरियाणा में एक धाकड़ हरियाणा का टैग लगवाने का काम किया, ऐसे हमारे बहुत ही जुझारू त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा के सांसद आदरणीय विप्लव देव जी, जिन्होंने ऐसी रणनीति चली, उनके साथ हमारे सुरेंद्र नागर जी भी बैठे हैं, राज्यसभा के हमारे सांसद। भाई विपक्ष के लोगों आज तक जिन्हें नहीं पता लगा भी हो गया क्या है। ऐसी रणनीति चली। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नड्डा जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बन गई। ये श्रेय इनको जाता है। हमारे बीच में हमारे हरियाणा के मेरे कैबिनेट के सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, राज्यसभा की हमारी सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, हमारे गार्जियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लंबे समय तक जो अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय रामविलास शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अजय मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री जिन्होंने अंबाला से चुनाव भी लड़ा,
श्रीमती बंतु कटारिया जी, आज के इस कार्यक्रम के जो भव्य कार्यक्रम आज हो रहा है, और मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि आज मुझे इस कार्यक्रम में जो शामिल होने का अवसर मिल रहा है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। जिन्होंने इस पवित्र कार्यक्रम का आयोजन किया है, ऐसे हमारे पूर्व मंत्री परम आदरणीय विनोद शर्मा जी और हमारी कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा जी और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय कार्तिक शर्मा जी, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारे बीच में मंच पर ही विराजमान जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, और हमारे खेल रत्न योगेश्वर दत्त जी, वो भी मंच पर बैठे हैं। और हमारे हरियाणवी गायक जिनके गाने के ऊपर लोग खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं, ऐसे हमारे मासूम शर्मा जी। और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज इस भगवान परशुराम जी के इस जयंती कार्यक्रम के अवसर पर हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं स्वामी कालिदास जी महाराज, जिनका भरपूर आशीर्वाद वो हमें मिल रहा है। उन्हीं के साथ ही परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, इनका आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी बहन अमृता दीदी जी महाराज और मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के इस कार्यक्रम की, क्योंकि ये हम पखवाड़े में मनाते हैं, जिस दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ उस दिन अक्षय तृतीया, वो अक्षय तृतीया कि लोग किसी भी कार्य में करने में कोई भी पूछताछ नहीं होती। जब भगवान परशुराम जी का जन्म होता है, अक्षय तृतीया होती है, सभी काम अपने वो शुद्धता से करते हैं। ये ऐसा पवित्र दिन है। मैं आप सबको भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरा परम सौभाग्य है आप इतनी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके राम राम करता हूं। आज मेरे लिए ये बड़ा गर्व का दिन है। मैं सुबह सुबह आज ऐसे पवित्र कार्यक्रम करने के बाद आप लोगों के बीच में आया हूं, जहां पर पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने एक बड़ा जन जागरण का अभियान चला रखा है। सिरसा से मैं सीधा आप लोगों के बीच में आया हूं और वहां पर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये संकल्प ले रखा है, आज भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के ऊपर जब मैं आया हूं तो मुझे ये खुशी भी है कि हम सब ये संकल्प लेकर के इस नशे को
जड़ से खत्म करने का काम करेंगे, जो हरियाणा के लोगों ने आज इस संकल्प को लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि जब आज हम सभी आदि योद्धा, धर्म के रक्षक, न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में इस आयोजित समारोह में हम एकत्र आए हैं, सबसे पहले मैं भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में मैं अपना शीश नवाता हूं और उन्हें नमन भी करता हूं। यह दिन ये केवल हमारे लिए संस्कृति और धार्मिक जीवन का एक विशेष पर्व है, बल्कि यह भारत की उस महान सनातन परंपरा का भी प्रतीक है जो समय समय पर अधर्म का नाश करके धर्म की पुनः स्थापना करती है। ये विशेष दिन हमारे लिए है। भगवान परशुराम जी अधर्म के खिलाफ इसी जंग के ध्वजक वाहक के रूप में भी वो जाने जाते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं, माने जाते हैं। इसी धरा पर उनका अवतरण हुआ, न्याय की स्थापना के लिए हुआ। वे एक ऐसे अवतार हैं जो चिरंजीवी माने जाते हैं, यानी कि जैसा अभी हमारे विप्लव देव जी ने भी बताया है कि वो आज भी हमारे बीच में विराजमान है। यह बात केवल आस्था की नहीं है, यह विश्वास का वह स्तंभ है जिस पर भारतीय संस्कृति की नींव टिकी हुई है। यह हम सब जानते हैं। और वह विश्वास यह है कि जब भी अधर्म, अन्याय और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब कोई न कोई परशुराम अवश्य उठ खड़ा होगा उस अन्याय के विरुद्ध, उस अधर्म के विरुद्ध। भाइयों, मुझे आज ये खुशी है कि भगवान परशुराम जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि ज्ञान और बल दोनों का संतुलन ही समाज को दिशा देता है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, परंतु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को निभाया। वे महान तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, महान योद्धा। यह समन्वय, यह संतुलन आज के भारत की भी आवश्यकता है। आज हम जो देख रहे हैं, जहां हम ज्ञान में आगे हो, पर वहां ही हमें अपना आत्मबल को, आत्मरक्षा के भाव को भी जागृत हम रखें। हमने उस भगवान परशुराम जी से प्रेरणा लेकर के उससे आगे बढ़ना चाहिए। आज जब हम विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान परशुराम जी के आदर्श और उनके संदेश हमें यही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं कि उन्होंने जीवन भर अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया है, किंतु कभी निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। केवल समाज हित में और धर्म हित की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। इससे हमें सीख मिलती है। मुझे खुशी है कि हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब उसका उद्देश्य न्याय और जन कल्याण हो। भाइयों, इसी प्रकार से
आज का जो वातावरण बना हुआ है, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पर आज हमारे सामने ये आकर के खड़ा हुआ है, आज आवश्यकता है भगवान परशुराम के फरसे को उठाने की, और आज आवश्यकता है उन लोगों के नाकाम नापाक इरादों को ध्वस्त करने की। हमें ये प्रेरणा भगवान परशुराम से मिलती है। और जिस प्रकार भगवान परशुराम जी ने शिक्षा के साथ साथ शास्त्र विद्या में भी राष्ट्र को समृद्ध किया है, उसी प्रकार आज हमें भी आधुनिक ज्ञान और तकनीकी के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक शक्ति को भी सशक्त करना होगा। हमारी परंपराएं, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, ये हमारी आत्मा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में मुझे ये खुशी है कि भारत दुनिया को योग, आयुर्वेद और शांति का मार्ग दिखा रहा है। यह उसी विरासत का ही परिणाम है जिसकी ने भगवान परशुराम जी जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने और महापुरुषों ने रखी थी। मुझे ये भी खुशी है कि भगवान परशुराम जी ने जो धर्म की स्थापना की का मंत्र दिया था, वह आज भी उतना प्रासंगिक है। आज जब हम विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियानों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज जरूरत है इस बात की कि हम भगवान परशुराम जी के दृढ़ संकल्प की तरह ही प्रण लें कि हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। और मुझे ये भी खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें हम सबका बड़ा योगदान होगा। युवाओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें भगवान परशुराम जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि यदि आपके पास ज्ञान है, संकल्प है तो और देशभक्ति है, तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। भगवान परशुराम जी ने अकेले ही पृथ्वी के अत्याचारी राजाओं का सामना किया, और जो यह दर्शाता है कि अगर एक व्यक्ति भी दृढ़ निश्चय कर ले तो पूरी व्यवस्था को बदल देता है। ये भगवान परशुराम जी के जीवन से हमें सीख मिलती है। आज हमें जरूरत है एक ऐसे भारत की जहां हर एक नागरिक शिक्षित हो, संस्कारित हो और आत्मनिर्भर हो, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय मिले, अमीर से अमीर व्यक्ति भी कानून के आगे झुके। यही तो भगवान परशुराम जी का संदेश है कि न्याय सबके लिए भेदभाव से परे है। भगवान श्री परशुराम जी की शिक्षाओं और आदर्शों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हमें कैथल में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमने भगवान परशुराम जी के नाम से रखा है। भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव पर हमने राजपत्रित अवकाश का भी प्रावधान किया है। हमने जो अभी गांव परहावर की जो गौड़ ब्राह्मण की कॉलेज की जमीन पट्टे पर की बात अभी हो रही थी, उसके भी हमने जो उसमें लिटिगेशन के मामले थे उनको समाप्त करके गौड़ ब्राह्मण कॉलेज को देने का काम किया है। और मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में कि हमने सामान्य वर्ग के
आर्थिक रूप से पिछड़े, जिसकी चर्चा हमारे विनोद शर्मा जी ने की है, उनकी हमने ईबीपीजी उम्मीदवारों को कोर्ट में अच्छी पैरवाई करके सरकारी नौकरी भी ज्वाइन करवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह भी खुशी है कि जो दोहली धार का मालिकाना हक दिलवाया है, इसके लिए भी 20 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन वो जारी की गई है। उसका भी मालिकाना हक जो लंबे समय से इसकी मांग उठ रही थी, वो भी देने का काम हमने किया है। इस पावन अवसर पर मैं युवाओं से ये विशेष आग्रह करता हूं कि आपके अंदर छुपे हुए भगवान परशुराम जी को पहचानिए, अपने भीतर के साहस, ज्ञान और सेवा के भाव को जगाइए। विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आपके इसी भाव की आवश्यकता है। हम सब साथ, सबका साथ, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर हम चल रहे हैं। इस यात्रा में भगवान परशुराम जी के आदर्श हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आशा करता हूं कि यह भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम सभी के जीवन में सत्य, निष्ठा और धर्म की प्रेरणा लाए। हम मिलकर के एक ऐसा विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाए जो आत्मबल में समृद्ध हो और आत्मा से पवित्र हो। ऐसा हमने हरियाणा ये मिलकर के बनाना है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि आज ऐसे व्यक्तित्व के बीच में आया हूं। मुझे खुशी है कि हम ब्राह्मण को एक भगवान के रूप में पूजते हैं। हम ब्राह्मण को एक भगवान के रूप में देखते हैं। भाइयों, आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सब ने जो भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के ऊपर हम एकत्र हुए हैं, और हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने आपके कुछ मांगे वो मंच के ऊपर से बताई है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, जो आप सब की तरफ से ये मांग पत्र आए हैं। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर ये भी दिल से धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने मिलकर के जो तीसरी बार हरियाणा के अंदर कमल का फूल खिलाया है, इसके लिए मैं आप सबका दिल से शीश नवा करके आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और जो भी काम आप लोगों के आएंगे उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सारे काम उनको विभाग के अनुसार भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे। जो भी मांग पत्र कार्तिकेय जी मुझे देंगे, उनको विभाग के अनुसार भेज करके उनको पूरा करवाएंगे। और मैं आप सबका आज दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं भगवान परशुराम जी के इस जन्मोत्सव के अवसर पर मैं यहाँ आया हूं। मैं 31 लाख रुपया आज यहाँ पर दे करके भी जाता हूं। आप सभी को मैं पुनः इस पावन पर्व की, मैं पुनः आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारत माता के, भारत माता के, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की बहुत बहुत धन्यवाद। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करे, लेकिन अक्सर संसाधनों की कमी की वजह से मैं ऐसे सपने बिखर पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अपना कीमती समय निकाल के आए। और मैं इसी मौके और इस उपलक्ष्य में इस मंच से देश के यशस्वी
गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोहित में 51 फुट की भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया और बहुत जल्द वो बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन कि आप सबों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो आप अपना कीमती समय निकाल के आए। धन्यवाद। सभी खाना खाकर जाएं। खाने का प्रबंध बाहर किया गया है, सभी साथी बाहर जाएं और खाना खाकर जरूर जाएं। धन्यवाद। आपको दिखा रखे हैं टीवी स्क्रीन पर आस्था का महाकुंभ उमड़ा हुआ है। पंचकुला में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सीएम का यहां पर स्वागत किया। परशुराम जी के आशीर्वाद से नशे को खत्म करेंगे, सीएम सैनी ने इस दौरान कहा। जो संकल्प हमने लिया है उसे पूरा करेंगे। तो मंच पर सभी लोग मौजूद हैं। जब भी अधर्म, अन्याय, अत्याचार बढ़ेगा तब कोई परशुराम विरोध में उठ खड़ा होगा, सीएम सैनी ने इस दौरान कहा। आगे कहा, ज्ञान बल दोनों का संतुलन समाज को चलाता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। साधु संतों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर सीएम सैनी पहुंचे इस कार्यक्रम में। तो लाइव तस्वीरें आपको पंचकुला से दिखा रखे थे।